हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप लॉन्ग ट्रिप प्लान कर रहे हो तो कौन कौन से गैजेट्स आपके पास होने चाहिए या फिर किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो इस वीडियो को सिंपल करने के लिए मैंने कुछ पॉइंट डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं, तो स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1, गाड़ी के एक्सटीरियर की बात करते हैं। एक्सटीरियर एज एन, अगर आपकी कार की हेडलाइट एलईडी है, हेलोजन है, अगर वो वीक है तो उसको चेंज कराइए। मेक श्योर करिए कि आपके विजिबिलिटी में कोई भी इशू ना आए। वैसे तो मैं रिकमेंड करता हूँ 6 AM टू 6 PM रूल फॉलो करने के लिए। उसमें क्या होता है, आप 6 बजे गाड़ी चलाइए सुबह एंड शाम को आप 6 बजे गाड़ी रोक दीजिए। मतलब आपको लेट नाइट की जो ड्राइव है ना वो अवॉइड करनी है, बट इनकेस आपको करनी पड़ रही है तो मेक श्योर आपकी गाड़ी की जो हेडलाइट्स है वो प्रॉपर होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 2, जनरल रूटीन चेकअप। आप सर्विस सेंटर जाओ, नॉर्मल चेकअप करवा लो। फॉर एग्जाम्पल आप उनसे फ्लूइड चेक करा लो, है ना, कूलेंट वगैरह आप देख लो, प्रॉपर मोबाइल है कि नहीं। और सबसे ज़रूरी चीज़, कार का अलाइनमेंट चेक करा लो। बिकॉज हाईवे पे या एक्सप्रेस पे जब आप क्रूज कर रहे होते हो तो आपकी गाड़ी एक साइड भागे ना। अगर आप थोड़ी देर के लिए हैंडल छोड़ते भी हो तो गाड़ी एक साइड भागे ना। तो अलाइनमेंट आप हमेशा चेक करा लिया करो कार का, वो आपको मालूम चल जाता है। आप जब नॉर्मल रोड पर ड्राइव करोगे ना तो गाड़ी अगर स्ट्रेट रोड होने के बाद भी लेफ्ट राइट कर रही है तो मतलब अलाइनमेंट में प्रॉब्लम है, तो वो आप चेक करा लो। पॉइंट नंबर 3, डैश कैम का होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, आपकी सेफ्टी के लिए। आप सोलो ट्रैवल करो, फैमिली के साथ ट्रैवल करो, डजेंट मैटर, डैश कैम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी सेफ्टी को बढ़ाता है। आप आजकल देख रहे होगे टोल टैक्स पे स्कैम होते हैं, लड़ाई हो जाती है, या फिर हाईवेज पे आजकल आप देख रहे होगे कार को रुकवा के शीशे फोड़े जाते हैं। जस्ट फॉर योर सेफ्टी डैश कैम का होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप कोई भी डैश कैम उठा लो 2000 का 2500 का। डैश कैम में प्रॉपर 2 कैमरे होने चाहिए, फ्रंट एंड रियर के लिए, रिकॉर्डिंग के लिए। डैश कैम तो बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल है, बट एक डिसेंट डैश कैम आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं इस वीडियो में डैश कैम नहीं रिवील करूंगा, बट आपको कुछ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप करना, मैं वहाँ आपको बता दूंगा। पॉइंट नंबर 4, जब आप ड्राइव कर रहे हो ना तो मेक श्योर करो आप बहुत कंफर्टेबली ड्रेस्ड अप हो। फॉर एग्जाम्पल आपको 24 घंटा ड्राइव करना है, अब आपने जीन्स पहन ली या टी शर्ट बहुत टाइट पहन ली, कुछ घंटे तक इट्स फाइन, आपको लगता है फोटो खिंचाऊंगा अच्छा होऊंगा, बट अपनी सेफ्टी से कोई मजाक नहीं करना। आपको कंफर्टेबल होकर गाड़ी चलानी है। आपको मतलब रास्ते में अनोइंग फील नहीं होना चाहिए। तो एक लूज फिट आप कपड़े पहनो। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, कुछ लोग शूज़ पहन के ड्राइव करते हैं, कुछ लोग बेयर फुट ड्राइव करते हैं, कुछ लोग स्लीपर से। तो स्लीपर मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, बिकॉज कुछ कुछ स्लीपर्स में ग्रिप नहीं होती है। ग्रिप ना होने की वजह से कभी कभी पैर स्लिप कर सकते हैं। तो पर्सनली मैं बेयर फुट करता हूँ, बिकॉज मुझे पेडल ज़्यादा फील होते हैं। अगर आप जूते में कंफर्टेबल हो आप करो, बेसिकली कंफर्टेबल जिसमें आप हो, जिन भी कपड़ों में आप, वो पहन के ड्राइव करो। पॉइंट नंबर 5, मेडिसिन बॉक्स कैरी करना बहुत जरूरी है। अब मेडिसिन बॉक्स में ऐसा नहीं कि आप कुछ भी भर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आपकी 24 घंटे की ड्राइव होने वाली है ना, आपने उसमें छाले की दवा रख ली, डजंट मेक सेंस, क्योंकि एक दिन में छाला नहीं होता है। उसमें ज़रूरत की चीज़ें आप रखो, जैसे हेडेक, वॉमिटिंग, है ना, कोई पेन किलर रख लो, डिटॉल, बैंडेड, ये सब आप मेक श्योर हमेशा कैरी आप करो अपने साथ। पॉइंट नंबर 6, आप जब भी ड्राइव कर रहे हो मेक श्योर आप बहुत दबा के खाना नहीं खा रहे हो। ये नहीं कि ढाबा दिखा आपने बटर चिकन और पराठे पी लिए, ऐसा नहीं करना है। बिकॉज जब आप ड्राइव करते हो आप ऑलरेडी थके हुए हो, और जब आप बॉडी को भर पेट खाना दोगे ना, बॉडी आती है कंफर्ट जोन में और आती है नींद। नींद ऐसी नहीं आएगी आपको बता के आएगी। ऐसा होगा एक्सप्रेस वे पे आप चल रहे हो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे, और आपकी नींद टूटी, आप देखिए आप लेफ्ट या राइट लेन पे आ चुके हो, मतलब आपकी लेन चेंज होगी, आपको पता भी नहीं चला ये क्या हुआ। तो ऐसे में कुछ लोग तो जग जाते हैं, किस्मत है वो जग जाते हैं, कुछ लोग भिड़ जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है। तो मेक श्योर ये अवॉइड करो। सिंपल सा यहाँ पे एक रूल है, जब आप घर पे हो, है ना, तो आप खाने के लिए जियो, खूब खाना खाओ। बट जब आप ट्रिप पे जा रहे हो तो सिर्फ जीने के लिए खाओ, थोड़ा थोड़ा खाओ। ऐसा भी नहीं कि आप भूखे पेट हो, पेट अपसेट हो गया, नहीं, थोड़ा थोड़ा खाते रहो, दैट्स फाइन। पॉइंट नंबर 7, आपको अपने साथ हमेशा वाटर बॉटल एक्स्ट्रा कैरी करनी है। फॉर एग्जाम्पल जब मैं सोलो ड्राइव करता हूँ, मैं अपने साथ 8-10 लीटर पानी कैरी करता हूँ। आप पियोगे तो है ही, रास्ते में कभी भी होता है आपको थकान लगी, आपने फेस वॉश कर लिया है, पूरा हेड वॉश कर लिया, या फिर वाइपर का जो फ्लूइड होता है वो खत्म हो गया, तो आप कुछ भी पानी नहीं भर सकते हो। बिकॉज वाइपर फ्लूइड की जो वाइपर्स होते हैं ना, उसकी एक लाइफ कम हो जाती है। तो आपने मिनरल बॉटल डाल दिया, तो आपने साथ एक्स्ट्रा पानी रखो, उसमें कोई नुकसान आपका नहीं होने वाला है। पॉइंट नंबर 8, अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो या फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हो, पहले मैं बताता हूँ, अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो, मुझे कॉफ़ी बहुत पसंद है, बिकॉज मुझे वो जगने में ज़्यादा मदद करती है। तो मैं अपने साथ 1 लीटर की मिल्टन वाटर बॉटल कैरी करता हूँ, उसमें गर्म पानी है, वो अच्छा खासा 24 से 26 घंटे चल जाता है ईजिली। मैंने गाड़ी साइड लगाई, कप लिया, पानी डाला, मेरे पास इंस्टेंट वाली कॉफ़ी होती है, मैं मिक्स करता हूँ, पी लेता हूँ। ये हार्डली 5 मिनट लेता है। अगर मैंने सपोज 3-4 कप भी कॉफ़ी पी ली तो मेरे 20 मिनट बर्बाद हुए, लेकिन वो मुझे सेफली घर पहुँचाने में मदद करता है। अब बात करते हैं आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हो, तो हमेशा मेक श्योर करना, अगर फैमिली में 2 ड्राइवर हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। सपोज आप ही इकलौते ड्राइवर हो बट फैमिली पूरी बैठी है, तो आगे यानी को ड्राइवर वो बंदा या बंदी होनी चाहिए जो एक्टिव हो। पहला केस, वो सो रहा है या सो रही है, तो आप उसको देखोगे ना, आप भी इन्फ्लुएंस होगे, नींद आएगी। अगर तो वो बंदा एक्टिव है तो उसका काम क्या होता है मैं बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जब मैं को ड्राइवर की सीट पर बैठता हूँ तो जो ड्राइवर चला रहा होता है उसका काम होता है एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच को हैंडल करना, गियर लगाना, स्टीयरिंग संभालना, लेफ्ट राइट करना, इंडिकेटर देना। बाकी मेरा काम होता है
कभी कभी ओ में बारिश हुई, आर में काफ़ी पानी जम गया, विजिबिलिटी क्लियर नहीं है, तो मुझे उसको साफ़ करना, या फिर साइड ग्लास होता है ना, उस पर भी फॉग जम जाता है कभी भी बाहर, जो नहीं जा रहा है अगर किसी कारणवश बाहर से है तो उसको मैं डाउन करता हूँ, विंडो खोलता हूँ, मेरा काम है। एसी ऑपरेट करना, गाने ऑपरेट करना, मैप लगाना मेरा काम है। कभी कभी विंडशील्ड थोड़ी सी गंदी हो जाती है, तुरंत मैं वाइपर चला देता हूँ, ताकि ड्राइवर को बेसिकली कोई भी इशू फेस नहीं होने चाहिए, ड्राइवर कंफर्टेबली चला रहा है, बिकॉज उसके हाथ में आप सबकी सेफ्टी है। तो ये चीज़ हमेशा आप ध्यान देना। तो कंक्लूजन ये था कि मैं अपने आप को सोलो ही मानता हूँ, चाहे मैं फैमिली के साथ जा रहा हूँ, चाहे सोलो ट्रिप कर रहा हूँ, मैं अपने साथ बॉटल रखता हूँ, कॉफ़ी पीता रहता हूँ, कभी भी एनर्जी ड्रिंक रखता हूँ, क्योंकि हर कार में कूलर बॉक्स नहीं आता, तो वो ज़्यादा देर तक ठंडा नहीं कर सकता एनर्जी ड्रिंक को, तो मैं कॉफ़ी प्रेफर करता हूँ, फिर मुझे रास्ते में कहीं मिलती है मैं वो ले लेता हूँ। आप में से कुछ लोग चाय लवर होंगे जो ट्रिप पे हर जगह रुक के चाय पीना चाहते हैं, तो वो भी एक चलेगा। मतलब बेसिकली आपको खुद को एक्टिव रखना है, वो आप जैसे भी रखो। पॉइंट नंबर 9, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपको अपने ब्रेक्स को प्लान करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं पुणे से प्रयागराज की ट्रिप कर रहा था। अब ऐसा नहीं करना है कि मैं सुबह 2 बजे निकल जाऊँ और मैं जोश में ड्राइव करना शुरू किया ये सोच के कि देखी जाएगी जहाँ तक पहुँचेंगे। देखी नहीं जाएगी दोस्त, क्योंकि ट्रिप पे कभी भी कुछ भी हो सकता है। ऐसे मैंने प्लान किया कि मुझे पुणे से प्रयागराज नहीं आना है, मुझे पुणे से नागपुर ब्रेक लेना है। मेरे पास बहुत टाइम था, मैं चाहता तो नागपुर से जबलपुर कवर कर सकता था 2.5 घंटे का, बट फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर 2.5 घंटे का स्ट्रेच और दिया और मेरी बॉडी और स्ट्रेच में चली गई, एग्जाम्पल मैं सो गया जबलपुर में जाकर के कहीं स्टे करके, एंड अगले दिन मुझे फीवर हो गया, तो मुझे घर लेके कौन आने वाला है? क्योंकि कुछ भी होगा सोलो ड्राइव पे तो मैं अकेला ही हूँ, मुझे ही सफ़र करना है। तो इट्स बेटर कि आप स्टे प्लान करो, ठीक है, रेस्ट प्लान करो, पेट्रोल ब्रेक कब आपको पेट्रोल डालना है वो आप प्लान करो, है ना। आपको खाना कहाँ खाना है, हर चीज़ प्रॉपर प्लान करके घर चलो। आप गूगल मैप खोलो, आप देखो कितना किलोमीटर है, आपकी बॉडी कितना अलाउ करती है, उस हिसाब से आप ब्रेक प्लान करो और चलो। पॉइंट नंबर 10, ऑफलाइन मैप डाउनलोड करना मत भूलना। बहुत सारे ऐसे पैचेस आएंगे, फॉर एग्जांपल मैं बताऊं तो समृद्धि महामार्ग में ऐसे पैचेस आएंगे जहाँ पे नेट जाएगा, ठीक है। समृद्धि महामार्ग में फिर भी आप मैनेज कर लोगे, बिकॉज सीधा रास्ता है, आपको कहीं जाना ही नहीं है ना, कट आएंगे दिख जाएंगे। बट मैं बताता हूँ आपको, जब मैं गोवा गया था तो 1.5 घंटे के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी जीरो थी। जो मैप था वो जीपीएस के भरोसे चल रहा था, बाद में वो भी बंद हो गया, तो हम भटक भी गए थे, क्योंकि घाटियों में बहुत सारे रास्ते आ गए थे, हम भटक भी गए थे। तो लोकल से पूछा, वहाँ थोड़ा सा इंटरनेट मिला, हमने तुरंत ऑफलाइन मैप डाउनलोड किया। सेकंड, इसी में एक पॉइंट आता है ऑफलाइन सॉन्ग भी आप डाउनलोड करना, क्योंकि जब आप गाड़ी चला रहे हो तो आपको अटेंटिव रहना बहुत ज़रूरी है। हर वो चीज़ आप करो जिससे ड्राइवर अटेंटिव रहे। अगर आप सोलो हो तो आपको खुद को अटेंटिव करना है, तो आप गाने रखो, ताकि नेट जाता है तो आप गाने सुन सको। एक चीज़ और, अगर आप ट्रिप स्टार्ट कर रहे हो, आप एनर्जेटिक हो, सपोज मेरे बाकी के लोग इंग्लिश सॉन्ग सुनते हैं फॉर एग्जाम्पल, अगर वो उसमें कंफर्टेबल है थोड़ी दूर तक ठीक है, बट अगर मैं इंग्लिश के साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ, मुझे पंजाबी सॉन्ग चाहिए खुद को वाइब देने के लिए, गाड़ी चलाने के लिए, तो मैं उनसे बोलूँगा मुझे उनकी नहीं सुननी, मुझे खुद की सुननी है, मैं पंजाबी गाने चलाऊंगा, बिकॉज मुझे एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज मैं ही ड्राइवर हूँ, मुझे इन सबको सेफली लेकर के जाना है। तो ड्राइवर के कंफर्ट से कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है किसी भी हाल में, चाहे वो खाने का ब्रेक हो। मैं ड्राइवर हूँ, मुझे भूख लगी है, थोड़ा बहुत खाना है, बाकी भूखे नहीं है, बाकी बोल रहा भी चलो 100 किलोमीटर और, नहीं, आपको भूख लगी है, आपका कंफर्ट जोन में रहना बहुत ज़रूरी है। आपकी कंफर्ट कॉम्प्रोमाइज़ किसी भी केस में नहीं होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 11 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब आपको नींद आती है तो आपको क्या करना है? अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो या फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हो, आपको गाड़ी किसी भी एक्सप्रेसवे में बहुत सारे स्पॉट मिलते हैं, हाईवेज पे स्पॉट मिलते हैं, आप साइड लगाओ, ठीक है। अगर आपको नैप लेना है तो इंडिया में हर जगह आप गाड़ी रोक के नहीं सेफली पार्क कर सकते, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। अगर आपकी किस्मत में आपको सामने पेट्रोल पंप दिख रहा है, वहाँ ला के नैप ले लो, है ना, 45 मिनट्स इज इनफ, बहुत ज़्यादा नहीं सोना है आपको। पुलिस स्टेशन है वहाँ ले लो, किसी बड़े रेस्टोरेंट के सामने आप वहाँ कर लो ये चीज़। बट कभी भी ऐसा होता है किसी पैच में आपको चीज़ें नहीं मिलती हैं, तो उस केस में आपको गाड़ी साइड लगानी है, आपको उतरना है, थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग करनी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग की आपने, वाटर बॉटल लिया, मुंह धोया, ये आपको करने में हार्डली लगेंगे 5 मिनट। और ऐसे अगर आपने 6 ब्रेक भी प्लान किए 30 मिनट, आपका ईटीए 30 मिनट बढ़ जाएगा, बट आप सेफली घर पहुँचोगे। बिकॉज जब आपको नींद आ रही है, जब आप गाड़ी से उतरते हो, स्ट्रेचिंग करते हो, रिलैक्स करते हो, बेसिकली आप खुद को बताते हो भाई मुझे ट्रिप पे जाना है, मैं ये कर रहा हूँ, मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अकेले की हो फैमिली की हो। फिर आप फेस वॉश करते हो, स्ट्रेचिंग करते हो, तो आपका दिमाग अगले 1-1.5 घंटे की और एनर्जी आपको देता है, चलो अब और चलेंगे। फिर आप 1.5 घंटे बाद फिर से वो चीज़ कर लो। तो अब सवाल यहाँ पे आता है, पता कैसे चले किसकी पोटेंशियल कितनी है? फॉर एग्जाम्पल आप ऑफिस वर्कर हो या फिर आपका वर्क फ्रॉम होम है, आप ऑफिस जाते हो, कुछ भी करते हो, तो आपकी सिटिंग कैपेसिटी कितनी है? जैसे कि मेरा जो वर्किंग आवर है, तो मेरा 7 घंटे का वर्किंग आवर है, तो मैं 7 घंटे लगातार इसी पोजीशन में बैठ सकता हूँ। तो मुझे पता है कि 7 घंटा ये पोजीशन हो या फिर मैं कार में बैठा हूँ, मेरे लिए सेम पोजीशन है। फॉर एग्जाम्पल आपके लिए वो 2 घंटा 2.5 घंटा है, तो आपको 2-2.5 घंटे में अपने आप को ब्रेक देना है। तो लोग बोलते हैं ना कार में आपको हर 1.5 घंटे में ब्रेक देना है, इट डिपेंड्स कि ड्राइवर की पोटेंशियल क्या है। तो हर किसी की अलग होती है, किसी का वर्किंग आवर 5 घंटे का होता है, तो 5 घंटा नॉनस्टॉप गाड़ी चला सकता है, उसको कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज उसकी हैबिट है। अब मेरी पिछले 2 साल से हैबिट बनी है 7 घंटे बैठने की, तो मैं इसी पोजीशन में कार में बैठूँ या मैं यहाँ पे गिटार लेके बैठूँ, मेरे लिए एक ही बात है। तो मैं प्रॉपर गैप लेता हूँ 7 घंटे में, पर मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मैं
13 साल से ये चीज़ें कर रहा हूँ और मेरी आदत बनी हुई है। सीनिक व्यू मिल गया, फ़ोटो खींच लो, उससे आप थोड़ा-सा जग भी जाते हो। तो इम्पोर्टेंट चीज़ें यही थी, जो आपको कैरी करनी है, जिसका आपको ध्यान रखना है। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लोग बोलेंगे हम अपना कार में स्पीकर है, बट फिर भी हम अलग से स्पीकर कैरी करते हैं, है ना? या फिर बोलेंगे हमने पीछे बेड लगा लिया था कार में, या हमने कार में ये कर लिया, फलाना-ढिमकाना। वो आपकी एक्स्ट्रा आपकी मर्ज़ी है। धूप लग रही है तो हमने जैकेट कैरी कर लिया, हमने ग्लव्स पहन लिया। बाय द वे मैं भी ग्लव्स वाली गाड़ी चलाता हूँ। वो आपकी पर्सनल चॉइस है। अगर धूप से आप टैन हो रहे हो, उससे आपका कुछ सेफ्टी इशू में प्रॉब्लम नहीं हो रही है ना, सेफ हो आप, टैनिंग हो रहे हो, वो आपकी चॉइस। एक्स्ट्रा आप क्या कर रहे हो, आप बैंडाना लेके चल रहे हो, जैकेट लेके चल रहे हो, आप घड़ी पहन रहे हो, नहीं पहन रहे हो, वो आपकी चॉइस। जो मेन चीज़ थी मैंने वो कवर कर दी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल। टिल देन स्टे ट्यून्ड।